नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है चैनल अंतहीन भारत में। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे एक गर्भवती सूर्यवंशी राजा की, माता नर्मदा के विवाह की और सूर्यवंशी राजाओं के पराक्रम की। सूर्यवंश के पहले भाग में हमने चर्चा की थी महाराज वैवस्वत मनु, इक्ष्वाकु और रंगनाथ स्वामी की। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सूर्यवंश के द्वितीय भाग की। क्या आपने कभी सुना है कि कोई राजा स्वयं ही गर्भवती हो गए हों? यह कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित एक दिव्य कथा। बहुत समय पहले सूर्यवंश के एक प्रतिष्ठित राजा हुए युवनाश्व। वे बलवान थे, धर्मात्मा थे, लेकिन उन्हें एक पीड़ा थी जो उन्हें अंदर से तोड़ी जा रही थी, संतान ना होने की। सो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षियों से यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण हुआ। एक अभिमंत्रित जल तैयार किया गया जिसे उनकी रानी को पिलाया जाना था, पर नियति को कुछ और ही स्वीकार था। रात्रि का समय था, राजा को प्यास लगी और अज्ञानवश उन्होंने वही जल पी लिया। समय बीता और आश्चर्यजनक रूप से राजा स्वयं गर्भवती हो गए। आगे चलकर समय आने पर ऋषियों और दैवीय चिकित्सक अश्विनी कुमारों ने प्रसव करके एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वह बालक भूख की वजह से रो रहा था क्योंकि उसका जन्म एक चमत्कारिक घटना थी। उसके पास माँ तो थी किंतु माँ का दूध नहीं जो उसका भरण पोषण कर सके। तभी स्वर्ग से प्रकट हुए देवराज इंद्र और उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और अपनी उंगलियों से दिव्य रसपान कराया। तभी से उनका नाम मानधाता पड़ा। कुछ धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य रसपान कराया था, इसलिए उनका नाम नारायण दत्त भी पड़ा। चक्रवर्ती सम्राट मानधाता, उनका तेज इतना था कि उन्होंने तीनों लोक पर राज्य किया था। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ को भी संपन्न किया था। राजा मानधाता का प्रमाण प्रमुख ग्रंथों में महाभारत के वन पर्व अध्याय 126, भागवत पुराण स्कंध 9 अध्याय 6 श्लोक 25 से 37 और विष्णु पुराण पुस्तक 4 और अध्याय 2 में भी आता है। उनका विवाह यदुवंशी राजा की पुत्री ससुबिंदु से हुआ था। उनके 2 पुत्र थे, पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद। अब आप सोच रहे होंगे वर्णन तो 2 पुत्रों का था, पर नाम यहाँ 3 पुत्रों का आ रहा है। तो मित्रों, कई जगह ऐसा वर्णन है कि पुरुकुत्स और अम्बरीश एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं। आगे चलकर महाराज पुरुकुत्स ने सूर्यवंश की पावन परंपरा को आगे बढ़ाया। मित्रों, ये कथा आज यहाँ समाप्त नहीं होगी, यहाँ से 2 विभिन्न लघु कथाओं में विभक्त हो जाएगी। तो अब हम चर्चा करेंगे महाराज पुरुकुत्स की माता नर्मदा से विवाह। वही माता नर्मदा जिन्हें आज हम नदी के रूप में जानते हैं। किंतु इस कथा का प्रारंभ करने से पहले हम लोग एक छोटी बात को जान लेते हैं, जहां स्वयं देवराज इंद्र राजा मानधाता से देवासुर संग्राम में सहायता मांगने आए थे। तब राजा मुकुचुकुंद ने सहायता का वचन दिया और स्वयं देश, राजपाट, परिवार का त्याग कर अपना जीवन देवताओं की रक्षा में समर्पित किया। तो हम पुनः आते हैं राजा पुरुकुत्स पर, जिनकी कथा विष्णु पुराण में वर्णित है, जिसमें उनके पराक्रम, धर्मनिष्ठा और नागों के प्रति उनकी सहायता का उल्लेख मिलता है। एक समय मौनेय गंधर्व, जिनकी संख्या का वर्णन 6 करोड़ मिलता है, उन लोगों ने नागलोक पर आक्रमण कर दिया और उन्हें प्रताड़ना दी, उनके दिव्य रत्न और उनके अधिकारों को छीन लिया। यह सभी पाताल लोक के अलग अलग साम्राज्य में निवास करते थे। इस भयंकर प्रताड़ना से तिरस्कृत होकर नागराज ने भगवान विष्णु की स्तुति की और उनसे सहायता मांगी। विनती से प्रसन्न होकर महाप्रभु विष्णु ने माता नर्मदा को राजा पुरुकुत्स को लाने के लिए भेजा। भगवान विष्णु के आदेश से, उनके आशीर्वाद और दिव्य तेज से राजा पुरुकुत्स ने उन 6 करोड़ मौनेय गंधर्वों का अंत किया और नागलोक की सम्मान की रक्षा की। उनके पराक्रम, धर्मनिष्ठा को देखकर माता नर्मदा उनसे काफ़ी प्रभावित थी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उनका विवाह हुआ और उनको त्रसदस्यु नामक पुत्र भी हुआ। माता नर्मदा के प्रयास और सहायता के कारण नागों ने माता नर्मदा को यह आशीर्वाद दिया कि जो भी आपका नाम स्मरण करेगा उसे सर्पदंश या विष का कोई भी भय नहीं होगा। इस विषय में यह श्लोक काफ़ी प्रसिद्ध है। माता नर्मदा को प्रातःकाल नमस्कार, रात्रि काल नमस्कार, माता नर्मदा तुम्हें बारंबार नमस्कार। और इस प्रकार से यह लघु कथा समाप्त होती है और हम पुनः आते हैं राजा मुचुकुंद पर, जो उसी समय कहीं अंतरिक्ष में दूर, बहुत दूर, भगवान कार्तिकेय की अनुपस्थिति में देवासुर संग्राम में देवताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
कई वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा। महाराज मुचुकुंद के कुशल नेतृत्व में देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की और अंततः महाराज मुचुकुंद देवराज इंद्र से अपने राज्य वापस जाने के लिए आज्ञा मांगने आए। जहां देवराज इंद्र बोलते हैं, हे राजन, यह युद्ध करते समय कुछ वर्ष ही बीते हैं, किंतु पृथ्वी पर युग परिवर्तन हो चुका है। सतयुग से त्रेता युग हो चुका है और अब त्रेता युग से द्वापर युग आने वाला है। आपके कुल में कई महान यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट हुए। स्वयं श्री नारायण अवतार भगवान श्री राम जन्म लेकर अपनी दिव्य लीला समाप्त कर चुके हैं। आपके सारे सगे संबंधी और कुल का पतन हो चुका है। तो हे राजन, आप यहीं स्वर्ग में निवास करें और सभी संसाधनों का उपयोग करें। इस पर महाराज मुचुकुंद बोलते हैं, देवराज, जब मेरे कोई सगे संबंधी शेष ही नहीं तो मुझे किसी भी प्रकार की सुख, काम, वैभव इत्यादि की कोई इच्छा नहीं है। मुझे मोक्ष प्रदान करें। इस पर देवराज इंद्र बोलते हैं, ये अधिकार उनके पास भी नहीं है। स्वयं भगवान श्री विष्णु ही मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। कुछ सोचकर देवराज इंद्र महाराज मुचुकुंद को चिर निद्रा का वरदान देते हैं और कहते हैं कि जो कोई भी इनकी निद्रा को भंग करेगा वह महाराज मुचुकुंद के देखने मात्र से ही जलकर भस्म हो जाएगा। वरदान देने के पश्चात वो महाराज मुचुकुंद को श्यामंचल पर्वत की गुफा में निद्रा विलीन होने का परामर्श देते हैं और बोलते हैं कि समय आने पर स्वयं भगवान विष्णु आपको दर्शन देंगे। और इस प्रकार उनके सोते हुए युग परिवर्तन हो गया और द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में कंस का एक अत्याचारी मित्र काल यवन था, जो कि यवन का राजा था और उसे भगवान शिव से युद्ध में अपराजय रहने का वरदान प्राप्त था। उस पापी काल यवन ने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव के वरदान का सम्मान करते हुए ना ही उसे पराजित कर रहे थे और ना ही उसका अंत कर रहे थे। कुछ समय पश्चात श्री कृष्ण युद्ध छोड़कर श्यामंचल पर्वत की ओर भागने लगे और इसी कथा में उनका नाम रणछोड़ भी पड़ा, जिस पर कालियवन उनको उलाहना देते हुए उनका पीछा करने लगा। जहां हजारों वर्षों से महाराज मुचुकुंद सो रहे थे। गुफा में प्रवेश करते ही लीलाधर श्री कृष्ण ने अपने पीताम्बर वस्त्र को महाराज मुचुकुंद को ढक दिया। जैसे ही गुफा में कालियवन की दृष्टि पीताम्बर वस्त्र पर पड़ी, वे सोए हुए महाराज मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझ बैठा और लात मार दी, जिससे महाराज मुचुकुंद के निद्रा में विघ्न आ गई और दृष्टि पड़ते ही एक ज्वाला उठी और कालियवन जलकर भस्म हो गया। तब छुपे हुए श्री गिरधारी कृष्ण वास्तविक रूप में आते हुए महाराज मुचुकुंद को दर्शन देते हैं और मोक्ष का मार्ग बताते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से आज हमने जाना महाराज मांधाता, पुरुकुत्स और मुचुकुंद के बारे में। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि त्याग, तप और धर्म की शक्ति क्या होती है। इन कथाओं को बताने का प्रयास सिर्फ गर्व करने के लिए नहीं, बल्कि इनको अपने जीवन में स्थापित करने के लिए है। तो जुड़िए हमारे साथ भारत की अनसुनी गाथाओं को जीवंत करने के इस प्रयास में। अगले भाग में हम पुनः प्रस्तुत होंगे सूर्यवंश के महान राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।